बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंट डाउन बुक 6 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास 6B एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। इफ़ शाहिदा कैन आयरन 5 हैंकरचीफ इन अ 7 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 हैंकरचीफ। वो कह रहे हैं कि अगर शाहिदा जो है वो 7 मिनट में 5 हैंकरचीफ आयरन कर सकती है, तो आप बताएं कि 35 हैंकरचीफ वो कितने मिनट्स में आयरन करेगी। तो बढ़ते हैं अपने रजिस्टर की तरफ जी। सबसे पहले तो ये देखें कि लेट्स टाइम जो हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स की इक्वल लेंगे। फिर एक और बात याद रखना कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पे लिखी जाती है और जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है उसको राइट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, वैसे आगे पीछे भी लिख लें तो नो प्रॉब्लम, हो जाता है सॉल्व, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि एक ऑर्डर में सॉल्व होता है और अच्छा लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखें कि 5 हैंकरचीफ थे तो 7 मिनट लगे हैं। अब 35 हैंकरचीफ हैं तो एक्स मीन्स के अब 35 मिनट हैंकरचीफ हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़हरी सी बात है, ज़्यादा काम हो गया तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैंने आपको बताया था अगर एक चीज़ बढ़ जाए दूसरी भी बढ़े तो उसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक चीज़ कम हो रही हो दूसरी भी कम हो जाए तो उसको भी क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये देखें, इस अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो दोनों एरो की डायरेक्शन एक साइड पे होती है। यानी कि चाहे तो आप ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले लें या नीचे की तरफ डायरेक्शन ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने क्या किया है, दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली है। अब ये जो एरो होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जिस साइड पे डायरेक्शन होती है उसको हेड कहते हैं और जिस साइड पे डायरेक्शन नहीं होती उसको टेल कहते हैं। आपने क्या करना है, जो हेड टेल वाली वैल्यू उसको पहले लिखें और जो हेड वाली वैल्यू उसको बाद में लिखें। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा x/7। आगे प्रोपोर्शन डालें, इस साइड पे भी जो टेल वाली वैल्यू है वो पहले लिखें 35/5। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इनकी फ्रैक्शन बनानी है। ये x/7 आ जाएगा, प्रोपोर्शन की जगह पे क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगा, और ये 35/5 आ जाएगा। तो ये 5 पे कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। अब ये जो 7 है ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = 7 × 7 49। तो 49 मिनट्स वो लगाएगी जब वो 35 हैंकरचीफ जो हैं वो आयरन करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इन अ सर्टेन टाउन द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ कार्स टू द number of a taxis is 15/4. If there are 172 taxis in the town, find the number of cars there. वो कह रहे हैं कि एक टाउन में कार्स और टैक्सीज की जो रेशियो है वो 15/4 है। 15/4 है और वहाँ पे 172 टैक्सीज हैं, तो आप बताएं वहाँ पे कार्स कितनी होंगी। तो हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, लेट्स कार्स इज इक्वल टू, जो कि चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अब ये देखें कि अगर 4 टैक्सीज हों तो कार कितनी होती हैं, 15 होती हैं। तो अगर 172 जो है वो टैक्सीज हों तो कार्स कितनी होंगी, ये हमने चेक करना है। तो देखते हैं, सेम वही बात है कि चूँकि ज़्यादा टैक्सीज हैं तो कार भी ज़्यादा ही होंगी। तो ये x/15 आ जाएगा और यहाँ 172/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x/15 = 172/4। तो ये 15 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 पे इसको कट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 43। 43 × 15 क्या बन जाएगा जी, 645 कार्स होंगी। मीन्स कि अगर 172 जो है वो टैक्सी होती हैं तो कार्स कितनी होंगी, 645। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ बॉयज़ टू द ऑफ द गर्ल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में नंबर ऑफ अ बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो रेशियो है 4/3 है।
इफ़ द नंबर ऑफ अ गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 162, अगर स्कूल में गर्ल्स की तादाद 162 है तो आप बताएं कि उसमें बॉयज़ कितने हैं, और साथ में ये भी बताएं कि फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ गर्ल्स टू द टोटल स्टूडेंट्स, और रेशियो भी फाइंड करें जिसमें गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट्स की बात हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बॉयज़ चेक करेंगे, तब हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने दूसरा मेथड भी किया हुआ है, ये इसी सवाल में जो हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे उसमें आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी, लेट्स नंबर ऑफ अ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है। नंबर ऑफ अ गर्ल्स हमारे पास 162 है, तो गिवन कंडीशन क्या है, हमारे पास रेशियो है बॉय टू गर्ल्स, क्या है 4:3। वो कह रहे हैं कि अगर जो 3 है इसकी जगह पे हम 162 लगा दें तो फिर 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, यानी कि 3 जो है ये गर्ल्स को शो कर रहा है, तो अगर ये 3 से 162 हो जाती हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह पे x लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा। इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 4/3 और इधर आ जाएगा x/162। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x इज इक्वल टू 4 × 162। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 216, यानी कि वहाँ पे बॉयज़ कितने हैं 216 है। दूसरा मेथड ये है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि बॉयज़ इधर लिखें गर्ल्स इधर लिखें। पहली रेशो क्या थी कि अगर 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ होते हैं, तो यहाँ पे ये होगा कि अगर 162 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे, सेम वही कि रेशो लगाएं एरो लगाएं। ठीक है, और इनको सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है 216, यानी कि 216 हमारे पास होंगे बॉयज़। अब जो दूसरी कंडीशन है कि हम टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे, बॉयज़ कितने हैं 216, गर्ल्स कितनी हैं 162, तो इनको प्लस करेंगे तो 378 बनेंगे। ठीक है जी, अब 378 टोटल स्टूडेंट हैं, तो हमने रेशियो फाइंड करनी है गर्ल्स टू टोटल स्टूडेंट। पहले गर्ल्स की वैल्यू लिखेंगे कितनी है जी 162, और फिर टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं 378। तो अगर हम इनको दोनों को 6 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27:63। अब ये दोनों फिर 9 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 3s are 27 एंड 9 7s are 63, तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी वो 3:7 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। If 2 carpenter make a table in a 3 days, how many days will it take 3 carpenter the complete the table? वो कह रहा है कि अगर 2 कारपेंटर जो हैं वो 3 दिनों में एक टेबल कंप्लीट करते हैं, तो बताएं कि अगर 3 कारपेंटर लगा दिए जाएं तो वो कितने दिनों में वही टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़रा देखें कि अगर एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं, कारपेंटर बढ़ा रहे हैं, तो दिन क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स डेज इज इक्वल टू एक्स लेंगे। ठीक है, तो अब ये बात है कि अगर 2 कारपेंटर थे 3 दिन लगे हैं, अगर 3 कारपेंटर हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है आदमी ज़्यादा हो गए हैं तो दिन कम लगेंगे, तो इसको कहते हैं सेम वर्क है और इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। मोर मैन लेस डेज, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन लगेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x/3 प्रोपोर्शन 2/3। इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे x/3 इज इक्वल टू 2/3। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब ये 2 डेज लगाएंगे, यानी कि अगर 3 कारपेंटर होते हैं तो वो 2 दिन जो हैं 2 दिनों में अपना काम ख़त्म कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहे हैं कि अ पुलिस मैन पेट्रोल्स 5 ब्लॉक्स इन अ आवर्स, 1 घंटे में जो है वो 5 ब्लॉक्स करते हैं। इफ़ 2 मोर पुलिस मैन, अगर एक आदमी जो था वो 5 ब्लॉक करता था तो 2 और अगर आ जाएं पुलिस मैन, तो वो कितने जो हैं वो एरिया को ब्लॉक करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा ब्लॉक कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात है कि पुलिस मैन एक है पहले, 2 मोर आ गए हैं, यानी कि 2 और आ गए हैं, तो टोटल पुलिस मैन कितने बन गए 1 + 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे गलती से 3 लग गया, तो ये 1 + 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने ये मिस्टेक ठीक कर लेनी है, 1 + 2 होगा इज इक्वल टू आगे 3 बनेगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि एक पुलिसमैन था तो 5 ब्लॉक्स कवर करता था।
अगर 3 पुलिसमैन होंगे तो कितने ब्लॉक्स कवर करेगा? एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा पुलिसमैन है तो ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन टाइम क्या है? सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे x/5 प्रोपोर्शन 3/1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x/5 इज इक्वल टू 3/1। ये 5 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 इज इक्वल टू 15 ब्लॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7B एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।